साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है एक नया प्रधानमंत्री और देश की तमाम पार्टियां साथियों 2024 के लिए अपने लिए पूरी तैयारियां कर रही हैं। लेकिन साथियों आज हम बात करेंगे खास तौर से बहन कुमारी मायावती, अखिलेश यादव और बहुजन समाज के कुछ नेताओं को लेकर। आप जानते हैं भली भांति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और साथियों उन्हीं के पीछे पीछे पल्लवी पटेल ने भी अपने सुर बदले हैं और कहीं ना कहीं वो भी पार्टी के समर्थन में नहीं रही है, क्योंकि उनका तो अपना एक दल है, अपना दल, वो अपनी पार्टी को लेकर चलेंगी। लेकिन जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से अलग हुए, इस्तीफा दिया, पल्लवी पटेल अलग होने जा रही है। साथियों इसके बाद एक और बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लग गया है, जो कि कमलकांत गौतम, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी पर जो आरोप उन्होंने लगाए, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाए, वो तो आप जानते होंगे कि अखिलेश यादव सिर्फ पीडीए की बात करते हैं, दलित पिछड़े मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन उनकी कार्यकारिणी में, उनकी एक्टिविटी में ऐसा कोई रत्ती भर भी कार्य नहीं दिखता जहां पर वो इसको लागू करते हों। ऐसे ही साथियों के गौतम ने भी समाजवादी पार्टी पर पूरे आरोप लगाए कि अखिलेश यादव जी बिल्कुल भी हमारी बात को नहीं सुनते हैं। अखिलेश यादव लगातार दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन इनके लिए शायद अब पार्टी में कोई जगह नहीं है। साथियों अभी आपने देखा अखिलेश यादव जी ने 3 लोगों को पार्लियामेंट में भेजा, जिनमें से एक दलित है और 2 सवर्ण है। तो देश के तमाम लोग और तो और साथियों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बिरादरी के लोग भी इन पर तंज कसने लगे, सवाल पूछने लगे कि आप लगातार 6 महीने से पीडीए की बात कर रहे हो, तो आपका पीडीए अब कहां चला गया? जब आप पार्लियामेंट में 2 सवर्ण समाज के लोगों को पार्लियामेंट में भेज रही हैं, आपको वो कितना वोट दिलाएंगे? एक आपने दलित को भेजा और दलित को भी ऐसे को भेजा जिसकी उम्र तकरीबन 70 प्लस हो चुकी है। संसद में जाकर वो क्या दहाड़ेंगे? जया बच्चन को आपने भेजा, आलोक रंजन को आपने भेजा, जो टोटली पूर्णतः सवर्ण समाज से आते हैं। अब जया बच्चन पिछड़ों के मुद्दों पर क्या बोलेगी, मुस्लिमों के मुद्दों पर क्या बोलेगी, दलितों के मुद्दों पर क्या बोलेगी? जबकि समाजवादी पार्टी ने उनको आज 5वीं बार पार्लियामेंट में भेजा। आपने आज तक उन्हें बोलते हुए सुना है, दहाड़ते हुए सुना है? अगर आपको पार्लियामेंट में भेजना ही था तो आप पिछड़े समाज से भेजते, तेज तर्रार किसी युवा नेता को भेजते। दलित समाज से ही भेजना था तो आप किसी युवा को भेजते जो संसद में खड़ा होकर दहाड़ता, तो उनकी बाइट पूरे देश के गली गली मोहल्लों में जाती और लोग गर्व करते कि हां अखिलेश यादव जी ने सबसे अच्छा काम किया है इनको संसद में भेजकर, क्योंकि वो लोग आपकी आवाज को उठाते। कई लोग साथियों लगातार समर्थन कर रहे थे लक्ष्मण यादव जी का कि आपको एक पिछड़े समाज से, जो लगातार पिछड़े समाज की बात करते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं और आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जिन्होंने समाज की खातिर अपनी नौकरी तक गंवा दी, डीयू से, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आप उनको भेजते और जब वो संसद में दहाड़ते तो उनकी बाइट गले गले मोहल्ले में चलती। अगर आपको दलित समाज से ही भेजना था तो बहुत से लोगों का सुझाव आया कि आप चंद्रशेखर रावण को भेजते, जिन्होंने आपको उपचुनाव में धमाकेदार जीत दिलवाई, आपका खुलकर समर्थन किया और आपने उनकी दोस्ती का सिला आपको यह दिया कि आपने उनको गठबंधन में आने के लिए भी मुनासिब नहीं समझा कि उनको भी बुला लिया जाए।
और आप पार्लियामेंट में भेज रहे हैं दो दो सवर्ण समाज के लोगों को। आखिरकार वो क्या आवाज उठाएंगे आपकी? क्या आपको वो लोग वोट दिला पाएंगे? जया बच्चन आपको कितना वोट दिलाएंगी? आज पूरा देश जानता है कि सवर्ण समाज का एक मुश्त 15 के 15% वोट भाजपा के पाले में है। और लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने यहां पर बहुत बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस गलती का खामियाजा अखिलेश यादव जी को 2024 में भुगतने न पड़ जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से अलग हो चुके हैं, पल्लवी पटेल भी अलग हो चुकी है, के गौतम जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव थे उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और साथियों अब सुगबगाहट तेज हो गई है कि ये सारे के सारे नेता जो सपा से निकल कर आए हैं अब ये बसपा में जाने के लिए तैयार हैं। आपने लगातार खबरें देखी होगी कि लोग बसपा का दामन थामेंगे, क्योंकि ये लोग भाजपा से वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं, उनकी विचारधारा से इनकी विचारधारा की लड़ाई है। तो ऐसे में इनकी जो विचारधारा है वो मेल खाती है बसपा से। लेकिन साथियों एक तरफ बसपा के भी जो कुछ लोग हैं वो इन लोगों को स्वार्थी टट्टू का नाम दे रही हैं कि लोग स्वार्थी अपने मतलब के लिए दल बदल कर बात करते रहते हैं, कभी ये पार्टी तो कभी वो पार्टी ज्वाइन करते हैं। साथियों नेताओं का क्या भरोसा, कब कौन सी पार्टी में कौन सा नेता चला जाए इसको कोई भी नहीं कुछ भी कह सकता। सबको सबसे पहले अपना हित दिखता है, अपने समाज का हित दिखता है, तब जाकर वो पार्टी चेंज करते हैं। अगर आप लोग इन पर कीचड़ उछालेंगे कि ये लोग दल बदलते हैं, साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, जबकि दोनों में आमने सामने कांटे की टक्कर थी और दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लेकिन उनको भी भुलाकर समाजवादी पार्टी और बसपा ने गठबंधन किया। जब बड़ी बड़ी पार्टियां सामने मिलकर बैठ जाती हैं चुनाव लड़ने के लिए तो फिर नेताओं की क्या बात है। अगर ये लोग बसपा में आना चाहते हैं तो इनको सम्मान के साथ बसपा के अंदर शामिल कराया जाना चाहिए। और साथियों 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। हम साथियों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि साथियों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं। ये लोग चुनाव अलग अलग लड़ने वाले हैं। जयंत चौधरी छोड़ के पहले ही चले गए, ओम प्रकाश राजभर पहले ही चले गए, अब पल्लवी पटेल भी अलग हो गई, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गए। यानी कि एक के बाद एक झटका समाजवादी पार्टी को लगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अपना दुख दिखाए तो दिखाए किसको? कांग्रेस के साथ में कुछ थोड़ा बहुत दुख मिलकर बांट रहे थे, अब कांग्रेस ने भी अपना रास्ता अलग कर लिया। तो साथियों ऐसे में बसपा एकमात्र विकल्प बन गया उत्तर प्रदेश के लोगों का, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास अपना वोट बैंक कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक कुछ नहीं है। और अगर बात करें बसपा की तो बसपा के पास साथियों अपना 15% वोट बैंक है। अब देश के मुस्लिमों के मन में क्या जाएगा कि कांग्रेस को वोट दिया तो वोट खराब हो जाएगा, समाजवादी पार्टी को वोट देके पहले ही देख लिया वोट खराब हो जाएगा। अगर आपके वोट की वैल्यू कहीं काउंट होगी, मान्य होगी, तो वो मान्य होगी साथियों बहुजन समाज पार्टी में, क्योंकि वहां पर साथियों 15 से 20% वोट बैंक पहले ही मौजूद है जो कभी टूटता नहीं है। और अगर ऐसे में मुस्लिमों का 15 से 20% वोट बीएसपी को मिल जाए तो एक अच्छा खासा परिणाम उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बसपा निकाल सकती है। और साथ में पिछड़ा अति पिछड़ा समाज अगर जुड़ जाए तो फिर तो साथियों अकेले उत्तर प्रदेश से ही अगर भाजपा हार गई, अगर भाजपा की 40 सीटें भी कम हो गई तो साथियों भाजपा पूरे देश से खत्म हो जाएगी। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार नहीं बना पाएगी।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोटर था वो भी काफी नाराज है कि आप लगातार पीडीए की बात करते हो। क्या आपको पीडीए में इतने सारे मुसलमानों में से कोई एक भी नेता नहीं मिला? मुस्लिम वोटर खुद नाराज है, पिछड़ा समाज खुद नाराज है समाजवादी पार्टी से। क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी की मती मारी गई जो वो ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं? एक तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आबिद राजा ने अखिलेश यादव जी को खत लिखा था कि जिनको आप पार्लियामेंट में भेज रहे हैं आप ऐसी गलती मत करिएगा, आप किसी एक तेज तर्रार मुस्लिम को जरूर भेजिएगा, और उनके खत को, उनकी बात को अखिलेश यादव जी ने इग्नोर कर दिया। और जब एक इतने बड़े मुस्लिम समाज का इग्नोर होगा जिसको वो अपना बड़ा नेता मान रहे हैं, और जब वही उनको इग्नोर करता है तो उनके दिल पर क्या बीतती होगी ये तो साथियों वही जानते हैं। और अब साथियों 2024 में आने वाले समय में मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी से नाराज है, कांग्रेस पे वो जाएगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस को वो वोट दे लेगा जिस तरह समाजवादी पार्टी को खुलकर वोट दिया, भाजपा को नहीं रोक पाए। अब कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक नहीं है, वो उनको अपना वोट देगा, वोट खराब कर लेगा। तो ऐसे में एक ही उम्मीद बची है सिर्फ मुस्लिम समाज की भी, वो है साथियों बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी। अब मुस्लिम समाज खुलकर आएगा बसपा के समर्थन में और वो बसपा को वोट करेगा, तब जाकर साथियों देश की राजनीति बदलेगी। और साथियों एक सबसे बड़ी खबर और मैं आपको बता दूं, 22 फरवरी को दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर देश के बहुजन समाज के लोग करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर, यानी कि देश में जो एक आंदोलन चला आ रहा है ईवीएम के खिलाफ, एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा, एडवोकेट भानु प्रताप, महमूद प्राचा जैसे लोग जो इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्होंने कसम खा रखी है कि देश से ईवीएम का खात्मा करके रहेंगे, इस बार चुनाव होगा तो बैलेट पेपर से होगा। और एक झटका साथियों इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को दे दिया। जिन अकाउंट में भाजपा के वो पैसा आ रहा था चुनावी चंदे वाला गुप्त तरीके से, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सील लगा दी है, उनको साथियों बंद कर दिया गया है। अब भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। अब एक और झटका भाजपा के ऊपर पड़ने वाला है और वो है साथियों ईवीएम का झटका। अब देश से ईवीएम भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है।